कितना पार्टी बदला है यार, कितना बाप बदला है। वो पहले बाप बनाया लालू यादव को, फिर बनाया जीतन राम मांझी को, फिर बना लिया मोदी को। कितना तो सम्राट चौधरी अपने संस्कार के हिसाब से बात किया। 20 साल जो है ये लूटा है और 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा है। और न सरकार में रहने वाला मंत्री हो, न मान लीजिए कि गोदी मीडिया का जो पत्रकार है वो कैप्शन में भी नहीं चलाता है कि 70,000 करोड़ कहाँ गया। चूंकि 70,000 करोड़ के रिपोर्ट को दबाने के लिए आज नीतीश कुमार क्या घोषणा किया कि हम 15,000 रुपया पत्रकार को देंगे। क्यों दे रहा है भाई? और तेजस्वी यादव एफिल टावर है और ढेरी ऐसा सम्राट चौधरी कितना पैदा करेगा तेजस्वी यादव और कितना छोड़। बूटा सिंह के साथ जो आया था पसराहा में, जो विकलांग हॉस्पिटल का शिलान्यास करवाया था, उसका माल कहाँ है? चुनाव आप नहीं दे सकते हैं। पहले लोग सरकार चुनता था, वोटर सरकार चुनता था। अब क्या कहता है चुनाव आयोग, मतलब सरकार वोटर को चुनता है कि हमको कौन वोट देगा, कौन वोट देगा। ये मान लीजिए ये चल रहा है इस देश में, इस लोकतंत्र में। सरकार वोटर चुन रहा है, सरकार वोटर चुन रहा है, हमको वोट देगा, बाकी को छांट दो। बताइए, कॉलोनियल सिस्टम बना रहा है जैसे न्यायपालिका में चल रहा है कि हमको अमुक आदमी ही वोट देंगे। तो देखिए, नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं नीरज यादव जी, युवा राजद के प्रदेश महासचिव हैं और खगड़िया जिला में राजद का यदि वजूद बचा हुआ है तो आप कहिए नीरज यादव जी एक स्तंभ के रूप में और उभरते हुए नेता के रूप में आरजेडी में जाने जाते हैं। पूरे प्रदेश में इनका नाम देखिए, जितने भी आरजेडी के जितने भी प्रदेश लेवल के नेता हैं तमाम इनको जानते हैं। तेजस्वी जी नाम से, चेहरा से, और जब भी खगड़िया आते हैं तो निश्चित रूप से नीरज यादव जी को याद करते हैं। इधर से क्रॉस भी करते हैं, कहीं तो नीरज यादव जी को क्रॉस करते हैं। देखिए नीरज यादव जी, सदन में पूरा एकदम एक सप्ताह का जो मानसून सत्र चला उसमें जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने SIR का मुद्दा भी उठाया और भी बहुत सारे यहाँ पर बढ़ते अपराध पर प्रतिदिन जिस प्रकार से हमला हो रहा है लोगों पर, और आप देखिए सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से इनको टीज करने का प्रयास किया, इनको क्रोधित ताकि गुस्सा उठे। इनके क्रेज से क्या लग रहा है कि क्रेज से भयभीत होकर के कुछ अनाज फनाज इससे मुंह से बोलवा दे और अपराधी के बेटा तक के बराबर इसी टाइप का बात निकालते हैं। क्या देखिए, सबसे पहले जेपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मेरा अभिवादन है, प्रणाम है। आज के डेट में जो महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने आरजेडी को MY पार्टी से A to Z की पार्टी बनाया है, जिसमें सभी वर्ग और समाज के लोगों को जोड़कर और सभी वर्ग समाज का लोग हमें आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है। बढ़ती लोकप्रियता से खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे के कार्यक्रम में ये सम्राट चौधरी लगे हुए हैं। और सम्राट चौधरी को सम्राट किसने बनाया? इसका नाम है राकेश कुमार, और लालू यादव के संसर्ग में रह करके इसको सम्राट बनाया गया। नाबालिग मंत्री बना दिया गया, मापतौल मंत्री बनाया गया, और नकली फर्जी डिग्री पर ही मान लीजिए मुरेठा बांध करके घूम रहे हैं। तो मुद्दा सम्राट चौधरी नहीं है, बिहार में मुद्दा है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहते हैं कि आज बिहार पर 4 लाख करोड़ का कर्जा है। मुद्दा 4 लाख करोड़ का 4 लाख करोड़ का कर्जा है पूरे बिहार पर। मुद्दा ये है कि सरकारी पैसे पर जदयू और भाजपा ये दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं। 600 गाड़ी, 70,000 टोला में 600 गाड़ी सरकार के पैसे से ये भेजकर भाजपा जदयू अपना प्रचार करवाना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं का। और यहाँ का IAS हो या IPS हो या BPSC का पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी या छोटा बड़ा जो भी है, उसके ऑफिस में आप चले जाइए, बाप कर रहा है कि कैसे 5 साल के योजना को 2 महीने में पूरा करें। मुद्दा सम्राट चौधरी थोड़े है, सम्राट चौधरी कोई मुद्दा नहीं है। और सम्राट चौधरी ने जो बताया, जो बोला, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग किया, तो सम्राट चौधरी अपने संस्कार के हिसाब से बात किया। और आरजेडी के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव, जो बिहार के मान लीजिए कि होने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख से तो कुछ नहीं निकला। न वहाँ पर मौजूद 84 विधायक
जो सबसे ज़्यादा विधायक उनका है पार्टी का आज बिहार में, वो भी मान लीजिए कि कुछ नहीं बोला पार्लियामेंट्री जो भी चीज़ है। तो इनको टीज करने का प्रयास किया जाता है कि बढ़ती लोकप्रियता से ये लोग घबरा गए हैं, किसी प्रकार विपक्ष जो है गाली गल्लम करे और जो पुराना जो माहौल ये लोग बताते हैं, है ना, उस पर दुष्प्रचार करके चुनाव को व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। क्या एक और बात और लग रहा है कि कैग का जो रिपोर्ट आया है 72,000 करोड़, अब ये इसको छिपाने का भी मुद्दा डाइवर्ट करने का 70,000 करोड़ 70 का लूटपाट की सरकार किया है पिछले 20 साल में, और 17 साल ये 20 साल जो है ये लूटा है, और 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा है। और न सरकार में रहने वाला मंत्री हो, न मान लीजिए कि गोदी मीडिया का जो पत्रकार है वो कैप्शन में भी नहीं चलाता है कि 70,000 करोड़ कहाँ गया, चूँकि मोटा उसको पब्लिसिटी का पैसा मिलता है। उस 70,000 करोड़ के रिपोर्ट को दबाने के लिए आज नीतीश कुमार क्या घोषणा किया कि हम 15,000 रुपया पत्रकार को देंगे। क्यों दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि आप हमारे गलती को नहीं छापिए, हमारे गलती को नहीं बोलिए। लेकिन अब बिहार चुप रहने वाला नहीं है। बिहार का युवा 12 करोड़ आबादी में 8 करोड़ युवा है, 8 करोड़ अपना भविष्य को देख रहा है। ये मान लीजिए कि तेजस्वी यादव के सपनों के साथ जी रहा है 8 करोड़ युवा, वो रुकने वाला नहीं है, वो जो किसी के बरगलाने में भी आने वाला नहीं है। वो अपना जॉब देख रहा है, वृद्ध आदमी अपना वृद्धावस्था पेंशन देख रहा है, विधवा पेंशन दे रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री देख रहा है। अब हमारे नेता जो चीज़ बोले ये धीरे धीरे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे। जब से ये घोषणा किए लाइनें नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता है। गाँव टोला समाज में जाइए पूछिए 125 यूनिट फ्री, लेकिन अरे लाइनमा बिजलियाँ रहेगा तब ना फ्री होगा, बिजलियाँ नहीं है तो फ्री कौन सी रहता भी है तो वोल्टेज मोटर नहीं चलता है, पूछिए जाकर के लोगों से। तो ये सब चोचलाबाजी चलने वाला नहीं है। और सुनिए, लालू यादव जो है ना बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा, और तेजस्वी यादव एफिल टावर है। और ढेरी ऐसा सम्राट चौधरी कितना पैदा करेगा तेजस्वी यादव और कितना छोड़ेगा उसको मालूम नहीं है। ऐसे घूम के देखेगा तो उसका मुरेठा खुल जाएगा, वो मुरेठा खुल जाएगा। एफिल टावर और बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है, उसको मुड़ी उठा करके आप भोंकिएगा और थूकिएगा तो आप ही पर न थूक पड़ेगा। तो कोई 12 करोड़ आबादी आपको बढ़िया थोड़े कह रहा है सम्राट चौधरी जी। और इस तरह का कीजिएगा तो राजनीति आपका खत्म हो जाएगा। एक आवाज में अगर तेजस्वी यादव भी चाह लें तो आपको गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह मैदान से बाहर कर देंगे भाजपा से भी, अगर तेजस्वी यादव अगर चाह ले तो। नहीं देखिए, जिस प्रकार से सदन में सम्राट चौधरी कर रहे थे, अब देखिए ये तेजस्वी यादव का बड़प्पन हम बता रहे हैं कि वो सिर ऐसे खुजला रहे थे, उनको गुस्सा चढ़ाने का प्रयास किया गया। क्या कहिएगा कि लैब बना के रखे तेजस्वी यादव, सलाह क्या दीजिएगा? ऐसा है कि सम्राट चौधरी और विजय चौधरी में कंपटीशन है, कौन कितना बड़ा गाली दे करके लालू परिवार को गाली दे करके कौन कितना बड़ा गाली देगा और कितना आगे जाएगा, ये दोनों में कंपटीशन है। चूंकि सम्राट चौधरी और विजय चौधरी में कंपटीशन है, ये जो बाकिया है उसको थोड़े मान लीजिए कि कोई लहजा है। विजय चौधरी क्या करता था? रोड रॉबरी करता था, रोड रॉबरी करता था विजय, और क्या करता था वो? सम्राट चौधरी क्या करता था? सम्राट चौधरी को पूछिए कि बूटा सिंह के साथ जो आया था पसराहा में, जो विकलांग हॉस्पिटल का शिलान्यास करवाया था, उसका माल कहाँ है? माल कहाँ है पूछिए, जवाब देगा? जवाब नहीं देगा। बोलने से थोड़े होता है बॉस। और इनके बाप दादा क्या जमींदार थे क्या? 100-200 बीघा जमींदारी था क्या इनके पिताजी का? आज हजारों करोड़ के ये मालिक है। दिल्ली, नोएडा, बम्बई, कहाँ इसका कौन चीज नहीं है। देखिए, योजनाओं का प्रचार जो IAS, IPS, BPSC के जितने भी अफसर हैं अब कर रहे हैं कि सरकार बची रहे, नीतीश जी की सरकार बची रहे, क्या मंशा उसकी हो सकती है? देखिए, जितने भी मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं ना, अभी आप देखते हो कि ढेरी 70-75 को पोस्टिंग अभी DSP का हुआ है। फिर मान लीजिए IAS, IPS बदले, क्यों बदले जा रहे हैं? डर का माहौल है। सामाजिक न्याय के तहत जो IAS OPS है उसको सेंटिंग फाइल्ड होने के लिए दिया गया है। और जो मनुवादी किस्म के जो लोग हैं ताकि गरीब पर अत्याचार कर सके, चुनाव आयोग, नौकरशाह सब मिल कर करके सरकार को फिर से लाना इसलिए चाहता है कि ये 70,000, अभी तो 70,000 ही आया है। आगे अगर मान लीजिए कि गलती से भी ये सरकार आ जाएगा तो गरीब को चुनाव में दखल, चुनाव जो आप देते हैं वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। चुनाव आप नहीं दे सकते हैं। पहले लोग सरकार चुनता था, वोटर सरकार चुनता था। अब क्या कहता है चुनाव आयोग मतलब सरकार,
वोटर को चुनता है कि हमको कौन वोट देगा, कौन वोट देगा, कौन वोट देगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आप ये मान लीजिए ये चल रहा है इस देश में, इस लोकतंत्र में। सरकार वोटर चुन रहा है, सरकार वोटर यही चुन सब रहा है, हमको ये हमको वोट देगा, बाकी को छांट दो। बताइए, कॉलोनियल सिस्टम बना रहा है जैसे न्यायपालिका में चल रहा है कि हमको अमुक अमुक आदमी ही वोट देंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पूरा बिहार एकत्रित हो चुका है। और किसी भी, हम आपको अभी बता देते हैं, कोई भाजपा का ए टीम हो, कोई बी टीम हो, कोई सी टीम हो, या मान लीजिए कोई गद्दार हो, तेजस्वी का बाल बांका नहीं कर सकता है। तेजस्वी एफिल टावर है, आप उस पर जा कर के थूकिएगा तो आपके माथे पर पड़ेगा। और जितने भी गद्दार हैं और जितने भी मान लीजिए कि नौकर साहब और चुनाव आयोग समझ रहे कि हम राजा हैं इस बिहार के, तो राजा उजा नहीं है। समय बदलने में बस 2-3 महीना है, 2-3 महीना का इंतजार कीजिए, फिर गरीब का सरकार चलेगा, फिर गरीब अपना राज करेगा। और गरीब के राज को अगर आप जंगल राज कहते हैं तो हमको वही जंगल राज चाहिए। अधिकारी नौकर है, नौकर पदाधिकारी नौकर है, स्टाफ है। नौकर बोलिएगा तो गड़बड़ा जाता है, स्टाफ बोलिए, अंग्रेजी में उसको बोलिए कि पदाधिकारी स्टाफ है, जनता का, जनता जो है मालिक, ऑनर है। अंग्रेजी बोल दिए तब बढ़िया लगेगा ना उसको। अच्छा, ऑनर बोलिए, ऑनर बोलिए, समय बदल चुका है। तो ये सब नहीं चलने वाला है। और सम्राट चौधरी कोई मुद्दा नहीं है, बिहार के कोई लोग उसको पसंद करने वाले नहीं है। और एक और बात बता देते हैं, इस जन्म में नहीं, 7 जन्म ले लेगा ना सम्राट चौधरी, 7 जन्म ले लेगा तो बिहार का वो अगला कुछ भी नहीं होने वाला। अरे कितना पार्टी बदला है यार, कितना बाप बदला है वो। पहले बाप बनाया लालू यादव को, फिर बनाया जीतन राम मांझी को, फिर बना लिया मोदी को। कितना बार किसको बनाएगा अब क्या जानता है? वो ओरिजिनल कुशवाहा है कि नहीं पता नहीं। कुशवाहा तो जगदेव जी थे, सीना पर गरीब के लिए गोली खा गए। अरे जगदेव कौन कुशवाहा है पता नहीं चलता। यही बगवा चौक पर मार खाया था शौकनी चौधरी जब एमपी का चुनाव हारे थे तो हमने मान लीजिए बगवा चौक पर जो राजेंद्र चौक पर मार खाया था। अभी राजेंद्र चौक कहलाता है, बगवा चौक खगड़िया में मार खाया था। तो वो सब लोग छोड़े, खगड़िया लोग भूल गया है। उतने अगर आप में औकात है तो चुनाव लड़िए, खगड़िया विधानसभा से लड़िए, परबत्ता से लड़िए, आपको औकात पता चल जाएगा। परबत्ता में आपको औकात पता चल जाएगा। फिर चुनाव क्यों नहीं जीते आप, क्यों नहीं चुनाव लड़े आप, क्यों बैकडोर से जाते हैं, गाल फड़काते हैं गाल। और आपके अगेंस्ट में आरजेडी का एक सिंपल कार्यकर्ता आपको 20,000-25,000 वोट हराने का मुद्दा रखता है। आप कोई मुद्दा नहीं है। आप जो गाल फड़काते हैं और आप मान लीजिए तेजस्वी के ऊपर बोलते हैं, तो आप मुद्दा बिहार का नहीं है। बिहार का मुद्दा है। आप में अगर ताकत था, कुशवाहा समाज इनको बनाया ना हो। कुशवाहा समाज कहते हैं हम नेता हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या आदमी को टिकट ही दिलवा दिए बताइए, पूछिए इनसे क्या वो टिकट दिलवाए हैं। और लालू यादव के सरकार में 18 विधायक हुआ करता था, उसमें 11 मंत्री था। कुशवाहा के 11 मंत्री था। लालू जी के मंत्रिमंडल में, राबड़ी जी के मंत्रिमंडल में। दूसरा बात, और तेजस्वी जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो हमारी पार्टी कितना कुशवाहा को दिया टिकट, पूछिए। आपको ही मालूम है, अभय कुशवाहा हमारे नेता है, सदन में नेता है लोकसभा, युवा के राष्ट्रीय लोकसभा के नेता बने कि नहीं बने, बनाया कि नहीं बनाया। तो ये सब फालतू बात है। अभी राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसीलिए ये मान लीजिए गाल फरकाने से कुछ नहीं होता है। और मान लीजिए एगो दूगो फॉर्चूनर पर चढ़ देने से तेजस्वी यादव थोड़े हो जाता है। तेजस्वी यादव है, वो सब हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नीरज यादव जी, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कोई तेजस्वी यादव नहीं हो जाता फॉर्च्यूनर पर चढ़ने से, और एफिल टावर है तो कोई बुर्ज खलीफा है, और निश्चित रूप से बुर्ज खलीफा को आप ऊपर देखिएगा तो टोपी है तो टोपी उलट जाएगा, या मुरेठा है तो मुरेठा खुल जाएगा। कहना है नीरज यादव जी का। और यह कंटेंट अच्छा लगता है तो आप नीरज यादव जी के भाषण से आप इत्तेफाक रखते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और JP News 23 फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, और यह कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जांच पड़ताल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत